हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल चैप्टर को बच्चों हम टोटल 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला पोर्शन, जो कि हमने 4 आइडेंटिटीज क्लास 8th में भी पढ़ रखी हैं। उसके बाद बच्चों क्या होगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और थर्ड पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और 9th की एनसीईआरटी में ये वाला पोर्शन सबसे पहले दे रखा है और ये दोनों पोर्शन बाद में दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, देन फैक्टराइजेशन, देन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम तीनों टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले 4 आइडेंटिटीज जो हमने क्लास 8th में पढ़ी हैं वो वाली देखते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, क्लास 8th में ही पढ़ रखी है, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी हमने क्लास 8th में पढ़ा है। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी ये बच्चों हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। और फोर्थ आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये 4 आइडेंटिटीज तो हमने क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब एक 5वीं आइडेंटिटी देखते हैं जो कि 9th से हमको पढ़नी है, वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो यहाँ से 9th वाली आइडेंटिटी स्टार्ट होती है बच्चों। तो ये 5 आइडेंटिटीज जो हैं वो स्क्वायर वाली हैं। उसी तरीके से 5 आइडेंटिटीज क्यूब में हमको पढ़नी है। तो अगला देखते हैं 6th आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब। ये हो जाएगा बच्चों a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। अगर इसी को मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये लिखा जा सकता है कैसे, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। इस तरीके से इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। सेम तरीके से बच्चों अब देखते हैं 7th आइडेंटिटी, ये है a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी क्यूब। और इसी को लिखा जा सकता है कैसे, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इस तरीके से इसको सेकेंड तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखते हैं बच्चों आगे की कुछ आइडेंटिटीज और। तो अब देखते हैं बच्चों हम 8th आइडेंटिटी। 7 आइडेंटिटीज हमने देख ली हैं। 8th नंबर की आइडेंटिटी है a क्यूब
प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाइन्थ आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट वाली आइडेंटिटी 10th नंबर की ये है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा, यहीं पर देखते हैं बच्चों आगे, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, और इसका फॉर्म क्या होता है वो ज़रा देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ, और यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। इसी में कंडीशन भी है बच्चों, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 इंटू पूरा पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों 3abc के इक्वल। ये बात हमको याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप इसको 0 रखोगे सोचो तो 0 इंटू समथिंग, ये राइट में पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस 3abc राइट में जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों एक बात और ध्यान रखिए आप लोग, इफ ए इक्वल बी इक्वल सी, अगर ए बी सी तीनों इक्वल हो गया तो जरा देखो, ए बी सी अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, अगेन 0 0 इंटू समथिंग तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3abc राइट में जाएगा तो अगेन वही आ जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3abc अगेन। तो दो कंडीशन ध्यान में रखनी है, ये दूसरी वाली तो कम यूज होती है, बहुत ही कम यूज होती है, पहली वाली कंडीशन आप ध्यान में रखोगे, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ का मतलब 10 आइडेंटिटीज़ हैं सिलेबस में, तो इनको हमने देख लिया। अब इन्हीं पर बेस्ड बच्चों हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड इट, एक्सपेंड इट, तो एक्सपेंड किसे करना है, √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे इसे हम, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज़ कर लोगे, कौन सी वाली बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी यूज़ कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab, 2a इंटू बी। अच्छा, आइडेंटिटी आप लिख दो जो यूज़ किया आपने, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। अभी माइनस 2ab आगे पीछे लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप देखो ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली है। तो ये हो जाएगा a और b हो जाएगा 3y, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगली लाइन में आंसर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 √2 और x इंटू वाई हो जाएगा xy। तो ये हमारा आगे बच्चों फाइनल आंसर। इसे हमने क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो फिर से आएगा। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 अगेन सिंप्लीफाई करना है या एक्सपेंड करना है। टर्म है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, अब अगर ध्यान दो तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वाली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फोर्थ, जो हमने क्लास 8th में पढ़ी थी, फोर्थ आइडेंटिटी, उससे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो फोर्थ आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, याद करिए क्या था, यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी वाली, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लें। तो अगर आप कंपेयर करो बेटा इसको इससे, तो x की जगह पर देखो x लिखा है, a हो जाएगा 5, अगेन x को s से कंपेयर किया तो b हो जाएगा -3। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, x की जगह पर तो x मिल रहा है, a क्या दिख रहा है हमको, a दिख रहा है 5, और b की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, b हमको दिख रहा है -3। अगर आप कंपेयर करो देखो यही मिलेगा। अब इसको आप इस वाली आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर दो, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a है 5 और b है -3। वैल्यू पुट कर दो बस, आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू x, a की वैल्यू 5 रख दो, b की वैल्यू -3 यहाँ पे पुट कर दो, इंटू एक्स प्लस ए बी, तो 5 इंटू -3। हमने यहाँ पर x, a और b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से देख करके। अभी कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। ये रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आइडेंटिटी से कंपेयर करके हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1, ये था। इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी आप यूज़ कर लो। तो यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये टर्म क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की पावर 4 प्लस वन। नोट कर लिया क्वेश्चन पहले हमने। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इतने पर, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, बाकी एज इट इज लिख दिया हमने। अब अगर अगेन ध्यान दो आप तो ये फिर से यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो पा रही है। देखो a माइनस बी, ए है एक्स स्क्वायर और b है वन, ए है एक्स स्क्वायर और b है वन, अगेन आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो ये अगेन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, और एक्स की पावर 4 प्लस वन। ये क्या किया बच्चों, ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा। अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करो आप यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए है एक्स की पावर 4 और बी है वन, तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, अगला एक्स की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस वन। ये आ गया यहाँ पर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, फोर्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ एग्जाम्पल है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अगले में है एक्स प्लस वन बाई एक्स, नेक्स्ट है इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और अगला है इनटू में एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करना है तो फिर से आप देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना वापस से वही, तो अगेन यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी वाली, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये वाला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, नीचे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा। आगे आप नोट कर लो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और अगले वाले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। इन दोनों पे फिर से आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए है एक्स स्क्वायर और बी है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फिर से आइडेंटिटी अगर अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वो हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। फिर से आप आइडेंटिटी अप्लाई करो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब वन अपॉन एक्स की पावर 4 इसका स्क्वायर। अब ये देखो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 8 माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, और एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो अगेन एक्स की पावर 8। तो ये बच्चों आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से इस वाली आइडेंटिटी को रिपीटेड मैनर में यूज किया और फाइनल रिजल्ट
मिल गया। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल नंबर 5। ये है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 1 इंटू में है x प्लस वाई बाई 5 प्लस 1। तो इसको देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखिएगा, x और माइनस का साइन आप यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, y बाई 5 प्लस 1। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप माइनस का साइन ले लोगे कॉमन तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस, इसको भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, y बाई 5 प्लस 1। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब अगर ध्यान दो तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको आप a ट्रीट करो, ये b, अगेन ये a और ये b। तो आप लिखेंगे इसके बाद यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप कंपेयर करो तो a की जगह पर लिखा हुआ है x और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, y बाई 5 प्लस 1। a हो जाएगा x और b हो जाएगा y बाई 5 प्लस 1। तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज y बाई 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और फर्दर सिंप्लीफाई आप करोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर दो आप, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया है, ब्रैकेट में आप आइडेंटिटी लिख दो जो आपने यूज किया है, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करके हमने ये लिखा है। तो अब अगेन हो जाएगा ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 2y बाई 5 प्लस 1। तो अब चाहो तो आप ब्रैकेट ओपन करके लिख दोगे, लास्ट में सिंप्लीफाई करना है तो आप लास्ट में ब्रैकेट ओपन करके लिख दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा अभी ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 2y अपॉन 5 माइनस 1। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इट इज द फाइनल आंसर। अब इसके बाद में देखते हैं अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या करना है बच्चों कि ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। इवेलुएट 103 इंटू 97। हमको आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, इसे कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 माइनस 3। हमने इसको अलग अलग इस तरीके से देखो लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे कि इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख देंगे आगे हम इक्वल टू 100 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे आइडेंटिटी लिख दो जो हमने यूज किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी हमने यूज़ किया उसे यहाँ पर मेंशन कर दिया बच्चों। अब अगला स्टेप, 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब ये कितना हो जाएगा? 10,000 में से ये आप 9 माइनस कर लोगे और माइनस करके यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9,991। 10,000 में से 9 माइनस कर लो आप, तो 9,991। ये हमारा है फाइनल रिजल्ट। और बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट पर अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पर इवेलुएट करना है, इवेलुएट 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115। हमको इसे इवेलुएट करना है। 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115। तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, इसे लिखेंगे हम 185 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर। अब आप आइडेंटिटी अगेन यूज कर लो। तो यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी यूज करके ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी 185 प्लस 115 और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी 185 माइनस 115। अब इसको ऐड कर लो आप, तो कितना हो जाएगा? 85 और 15 मिलके 100 और ये 100 और ये 100, मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये 300। और इसमें कितना आ जाएगा माइनस करोगे? 5 में से 5 माइनस कर दिया 0, 8 में से 1 माइनस करो तो 7, 1 में से 1 तो 0। अब 3 इंटू 7 21 और आगे 3 0। तो बिल्कुल इजीली देखो ये सॉल्व होकर के आइडेंटिटी यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एट्थ एग्जाम्पल है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6, फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सेकेंड पार्ट x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के लिए x प्लस 1/x इक्वल टू 6, ये गिवन था। अब क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करके हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आप आइडेंटिटी यूज कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी हमने बच्चों यूज कर ली है। तो आप देखिए ये x से x हो गया है कैंसिल,
तो फाइनली क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वो जाके माइनस हो जाएगा, तो आ गया कितना, 34। तो एक पार्ट का तो रिजल्ट यहाँ पर हमको मिल गया है। अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या करोगे आप, जो ये आया है अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides of the above expression जो ये है, इसमें दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे हम। तो ये हो जाएगा बच्चों x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34। इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ इस पूरे का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यूज करो तो हो जाएगा ये a² प्लस b² प्लस 2ab और ये 34 का स्क्वायर 1156 आ गया। अब ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, x⁴ और अगेन ये कैंसिलेशन हो गया। तो प्लस 2 इक्वल टू 1156, 2 जाके माइनस हो जाएगा उस तरफ। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 1154। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है बच्चों, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद बाकी के एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। तो आगे के एग्जाम्पल हम अगली क्लास में देखेंगे बच्चों।